नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंटिफिक ज्ञान। हम इस वीडियो में जानेंगे एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 जो आया है उसको कैसे फिल करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आखिरी डेट कब तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल में जाकर सरकारी रिजल्ट .com पे जाकर एसबीआई के मेन पेज पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस नीचे जाते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो अप्लाई अगर हम करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और कैंडिडेट डायरेक्ट अब अगर अप्लाई कर चुके हो रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरे में फोटो एंड सिग्नेचर और तीसरे में डिटेल्स, चौथे में प्रीव्यू और पांचवा अपलोड और छठा स्टेप जो है उसमें पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक को फिल करेंगे जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखेंगे, कंफर्म नेम, फिर सेकेंड में मिडिल नेम लिखना है, उसके बाद फिर मिडिल नेम लिखना है एंड देन लास्ट नेम। अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लिखिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। लास्ट नेम भी आप छोड़ सकते हैं। मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया, इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको भी कैपिटल में लिख लेते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है हमको, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हमने अपना नंबर डाल दिया है और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। ध्यान दें अपना ही मोबाइल नंबर डालें, किसी साइबर का मोबाइल नंबर या फिर किसी ईमेल आईडी अन्य लोगों का नंबर ना डालें। कोशिश करें कि अपना नंबर हो, क्योंकि अगर आप भूल गए तो ओटीपी आपके इसी नंबर पे आएगी। और उसके बाद अल्टरनेटिव एक नंबर और दे सकते हैं, अगर चाहें तो आप दे दीजिए। और ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, अपना एक ईमेल आईडी, कैपिटल हो या स्मॉल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है .com। फिर यहाँ पे भी वही आपको सेम ईमेल आईडी ही डालनी है कंफर्म करवाने के लिए। और उसके बाद सिक्योरिटी कोड फिल करके हाँ, सिक्योरिटी कोड भरने के बाद हम इसको सेव नेक्स्ट कर देंगे। एक बार हम अपना चेक कर लेंगे कि सब सही है, फिर इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे ओके कर देंगे, क्योंकि इसके बाद ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। आपके मोबाइल नंबर पे ये पासवर्ड और ये नंबर पे ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड गया होगा, उसको आप सेव रखिए। इन फ्यूचर आपको इसी आईडी और पासवर्ड से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। तो उसके बाद हम इसके सेकेंड स्टेप में आएंगे, जिसमें हमको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करने जो आपने खींच के अपने लैपटॉप या पीसी में रखे हो, उसको यहाँ से चूज कर ले। फोटो जो भी आप फोटो हो वो ध्यान दे 10 से 50 केबी के बीच में ही हो। तो यहाँ 24 केबी है, इसको हम ले लेते हैं। और सिग्नेचर को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप डिटेल है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज जो आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहले वाले बेसिक इन्फॉर्मेशन में, डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, आप किसके अंडर में अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलर स्पेशल रिक्वायरमेंट। तो आप रेगुलर करना चाहते हो रेगुलर कर लीजिए, स्पेशल करना चाहते हो तो यहाँ पे स्पेशल कर सकते हैं। तो रेगुलर पे क्लिक करते हैं हम। सर्कल पूछेगा आप किस एरिया में करना चाहते हैं, तो आप जिस एरिया से हो बिलोंग करते हो आप उस एरिया में कर लीजिए। या तो आप जिस एरिया से चाहते हो कि हम इस एरिया से फॉर्म भरें तो उस एरिया से यहाँ पे आप सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्कल का प्रेफरेंस है यहाँ पे, इसमें दो दिया हुआ है तो आपको प्रेफर करना पड़ेगा कि पहले में आप इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो लखनऊ कर लेते हैं और दूसरे को हम दिल्ली कर लेते हैं। और तीसरा है आपका स्टेट, डू यू वांट, आपका स्टेट कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है, उसको आप कर लीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि यहाँ के हिंदी या उर्दू जो भी आपने सब्जेक्ट में लिया होगा वो आपको डालना होगा। 12th और 10th एंड 12th का मार्कशीट में ये ऑफिशियल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आपका कौन सा कैटेगरी है, ओबीसी जो भी आपका रहेगा। ईडब्ल्यूएस रहेगा तो ईडब्ल्यूएस आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का फॉर्म का सर्टिफिकेट नंबर लिखने को आ जाएगा। सब कैटेगरी पूछा है, आप सब कैटेगरी में डाल देखते हैं, जैसे हम कोहरी डाल देंगे।
इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसमें छोड़ देना है, क्योंकि आपको ओबीसी भरना है, तो ओबीसी में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगता है। उसके बाद आपका यहाँ फुटेगा कि आप डिसेबिलिटी है आपको, तो आप यस कर सकते हैं अगर आप डिसेबल है, अगर नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब ऑफ रहेगा, डिसेबिलिटी ऑफ करने के बाद सब ऑफ रहेंगे। यहाँ पे सब आप डिसेबिलिटी ऑफ करने के बाद सब ऑफ ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप डिसेबिलिटी ऑन करने के बाद ये ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे सब ऑफ करके नो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे रिलीजन सिलेक्शन कर दीजिए। जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप किस माइनॉरिटी से हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, तो यस कर सकते हैं, यस अगर नहीं तो नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सब नो कर दीजिए। आपका रीमैरिड हुआ है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, सब पूछा है। एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन का डिसेबल्ड है, नो। यहाँ पे आप सब नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछता है स्टेट, आप पहला प्री एग्जाम जो होता है, प्रीलिम्स एग्जाम, उसको आप कहाँ पे देना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस स्टेट में और किस सेंटर पूछा है। तो प्रीलिम्स का सेंटर आप जहाँ पे भी देना चाहें वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मेंस का सेंटर कहाँ आपको चूज करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको मेंस कहाँ पे सिलेक्शन देना है। आप एक ही सिटी में दोनों कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन देना है कि हाँ हमको इस सिटी में ही एग्जाम देने हैं। आपके जो नाम है वो एग्जैक्टली आपके आईडी प्रूफ पे है कि नहीं, यहाँ पे आपको कंफर्म करवाना है। तो आप कोई भी एक आईडी प्रूफ जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड मैंने जैसे डाल दिया है, मैं आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए यहाँ पे अपना डेट। बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपके ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं, अगर हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। अगर हैं तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा कि मेल है या फीमेल है, तो उनके नाम लिखने होंगे। मैरिटल स्टेटस में आपको अनमेरिड, मैरिड, विडो, आप जो भी हो आप वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको फादर्स नेम आएगा, आप फादर्स नेम लिख दीजिए। उसके बाद आपका फादर्स मिडिल नेम, फादर्स लास्ट नेम लिख दीजिए। उसके बाद मदर का नाम लिख दीजिए आप अपने। मदर मिडिल नेम अगर है तो लिखिए, नहीं तो सिलेक्ट नेक्स्ट पे चलिए, मदर लास्ट नेम लिख लीजिए। स्पाउस नेम, अगर आप शादीशुदा है तो आपका स्पाउस नेम डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए वहाँ पे। और आप इसके बाद एड्रेस आपको भरना है यहाँ पे। आप यहाँ पे एड्रेस भर सकते हैं, अपना जो भी एड्रेस है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो भर सकते हैं। उसके बाद स्टेट आपका कौन सा है वो स्टेट आपको सिलेक्शन करना है। पिन कोड क्या है आपका, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड होगा आप वो पिन कोड यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद आपका सेम एड्रेस है तो आप सेम एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए, वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपका सेम एड्रेस नहीं है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका अलग है, तो यहाँ पे आप अनटिक करके वो एड्रेस डाल सकते हैं। तो हमारा सेम एड्रेस पे क्लिक कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आप वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा गलती तो नहीं। जहाँ भी गलत होगा वहाँ पे यहाँ पे दिखा देगा वन और मोर एरर फाउंड इन पेज, प्लीज सेलेक्ट चूज द एड्रेस। अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है तो ये पे एरर दिखा देगा, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना। और उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर। उसके बाद आपने इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन पूछेगा और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, तो आपको क्वालिफिकेशन डालना है। आप अपीयरेंस है तो अपीयरिंग का डालेगा, अपीयरिंग का नहीं अपीयर्ड का लेगा। यहाँ पे बस अपीयर्ड कौन सा सब्जेक्ट से है, कॉलेज नेम, डेट और मार्क परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा। और आपने अगर पास कर चुके हैं, आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पे पास पे क्लिक करके जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप उस अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। पासिंग डेट आपका जो भी होगा पासिंग डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा।
परसेंटेज आपका जितना भी परसेंट होगा उतना आप यहाँ पे लिख के कौन सा क्लास फर्स्ट क्लास है 60% के ऊपर है तो फर्स्ट क्लास आप डाल के आगे बढ़िए। आईडीडी इसके बाद आईडीटी सम जो भी आपका डिग्री है उसका डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो नहीं ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए इसको। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आप फिल कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो कोई फिल कर सकते हैं, और अदर में भी आप कुछ भर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भरना ही है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। फिर इसके बाद आपको लैंग्वेज आपका पूछेगा तो लैंग्वेज में आपको भरना है। हिंदी आपका आपने पहले ही सेलेक्ट कर चुका हो तो हिंदी आपको पहले से ही लिखा रहेगा, उसके बाद आप लिख लीजिए जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपको लैंग्वेज आती है वो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं और आप उसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वैलिड चेक कर दीजिए, वेरीफाइड है, ठीक है, सेव नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद हम इसके प्रीव्यू हमारा दिखाएगा कि कहीं पे हमने गलत तो नहीं किया हुआ है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसको सबमिट करने के बाद आप दोबारा इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इस पेज पे आके आप पूरा इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पे आई कंफर्म कि ये आपकी फ़ोटो है और आई कंफर्म दैट इज़ माय सिग्नेचर, यहाँ पे आप क्लिक करके ये अपना सिग्नेचर दिखा सकते हैं। एंड आई एग्री आई कंफर्म टू फिल द वर्क, इसमें आप सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले से ही सिलेक्शन कर चुके हैं। इसको छोड़ के यहाँ पे क्लिक करिए। अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये ऑप्शन पता नहीं क्यों दे दिया, लेकिन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे आप इसको अनटिक मार के आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका इसके बाद आपको अपलोड करना होगा आपके थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिटेल्स, इसको सेलेक्ट करना है। तो थंब इम्प्रेशन में आप लेफ्ट थंब को यहाँ पे थंब इम्प्रेशन में आपको देना है, लेफ्ट थंब हो जाएगा, ऐसे अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन फॉर्म एक आपको लिख के रखना है और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए, तो आप ये भी ध्यान दें कि ये 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। सॉरी ये भी नहीं है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये है, हाँ ये है, इसको हम भर देते हैं, हाँ ये है। और उसके बाद सिक्योरिटी कोड में जो भी आपका कैप्चर कोड आएगा वो आप फिल कर लीजिए। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अब इसके बाद पेमेंट, आखिरी ऑप्शन है आपका पेमेंट, आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी कोड डाल के हम पेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट हमको पेमेंट के लिए बैंक के आईडी पर भेज देगा। तो बैंक के पेमेंट लिंक पर भेजने के बाद ये यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर और थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और भी अपलोड होते रहेंगे वीडियो, जो भी बैंक के एसएससी, रेलवे जितने भी फॉर्म आते रहेंगे सारे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे कि कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।